गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, आयुष दर्पण जर्नल की तरफ से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। और जैसा कि समय दिया गया है, ग्रहणी रोग की परिभाषा, व्याख्या और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जो आज हम, ठीक है। तो हमारी जीवन शैली जिस तरह से चल रही है वह अव्यवस्थित है आज के काल में, और इसलिए गुड इवनिंग अभिषेक जी, गुड इवनिंग अभिनव सिंह जी, गुड इवनिंग टिंकल जी। आज हम ग्रहणी विषय के बारे में बात करेंगे, ग्रहणी रोग के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि आयुर्वेद शास्त्र का बहुत ही बड़ा गहरा विषय है। और जैसा कि बताया गया है कि त्रयो विकाराः प्रायेण ये परस्पर हेतवाः अर्शांसि च अतिसाराश्च ग्रहणी दोषयोः च। अर्श, अतिसार और ग्रहणी, ये तीनों ही प्रकार के जो रोग बताए हैं आयुर्वेद शास्त्र में, ये एक दूसरे के हेतुओं के पूरक होते हैं। इसलिए जो है ग्रहणी रोग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ग्रहणी ये तो आपके शरीर में अवयव है। अब ग्रहणी से संबंधित जो दोष है, यानी ग्रहणी आच्युता दोषाः, ग्रहणी से संबंधित जो दोष होंगे उसके विकार उत्पन्न होंगे, आज उस बारे में हम चर्चा करेंगे। परंतु आपको हम बता दें कि अग्नि जो है, आपके शरीर की अग्नि, यह पूरे शरीर की बल होता है। तो अग्नि के बारे में कहा गया है कि आयु वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साहो उपचो प्रभाः ओजस तेजो अग्नयाः प्राणाः ओजस तेजो अग्नयाः प्राणाः च युक्ताः देहाग्नि हेतुकाः शान्ते अग्नौ मृते युक्तं चरञ्जीवत्य अनामयः रोगी स्याद् विकृते तस्मात् मूलम अग्निः स्याद् निरुच्यते। तो अग्नि स्याद्, किसके? अग्नि यह पूरे शरीर की हेतु मानी गया है। कैसे कि अग्नि यदि आपके शरीर में प्राकृत रूप से है तो वह आयु का, बल का, वर्ण का, आपके शरीर के स्वास्थ्य का, आपके शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेस का, आपका जो लश्चर है, जो कांति है उसका, आपके शरीर में स्थित ओज, आपके शरीर की पंचभूताग्नियां, उसके बाद सप्तधात्वाग्नियां, ये सभी के साथ साथ में जो है पाचकाग्नि, ये त्रयोदश अग्नियां जो बताई गई हैं, उनका यदि समावस्था रहती है तो जो है क्या होता है, चिरम जीवत्य अनामयाः। चिरम जीवत्य यानी शरीर आपका, पुरुष जो भी होता है वह दीर्घ काल तक अनामयः, रोग रहित होकर जीवित रहता है। रोगी शाद विकृते, जब जो है रोगी कब विकृति उत्पन्न करेगा? जब अग्नि उसकी जो है मंद होगी, विषम होगी, तीक्ष्ण होगी, या फिर किसी दोषों को अपरावृत करेगी, तब जाकर के यह व्याधि उत्पन्न करेगा जो है। जैसे कहा गया कि यदन्नम देह धातो जो बलवर्णादि पोषकम तत्र अग्नि हेतु आहार ही अन्नम न ही अपक्वादृशादयाः। यदन्नम देह धातो जो बलवर्णादि पोषकम, यानी अन्न के द्वारा ही शरीर के धातु का, ओज का, बल का, वर्ण का, सबका जो है पोषण होता है। वो कब होता है? कि जब उस धातु की अग्नि प्राकृत रूप में कार्य कर रही हो जो है, ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो हम आपको बता दें कि शरीर में जो है, आप किसी भी प्रकार का, चतुर्विध प्रकार का जो भोजन लेते हो, वह भोजन जा करके आपके शरीर को वहां पे सार और किट्ट विभाजन होता है, धातुओं के जो है सार रूप में रूपांतर होता है, और पुरीश, मूत्र, स्वेद आदि मलों का जो है वह किट्ट रूप में रूपांतर होता है। तो इस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स जो है लगे हुए हैं। हम आपको सभी को प्रणाम करते हैं, सभी को गुड इवनिंग कहते हैं। हम कार्यक्रम चालू रखेंगे। तो इस प्रकार से जब आचार्य चरक ने कहा कि अन्नम आदान कर्मः तु प्राणः कोष्ठम प्रकर्षति, अन्न का जो आदान कर्म, अन्नम आदान कर्मः तु प्राणः कोष्ठम प्रकर्षति, तद्रवैः भिन्न संघातम स्नेहेन रुताम गतम समानेन अवधूतो अग्निः उदर्यः पवनोद्वः काले भुक्तम समम सम्यक पचत्य आयु वृद्धेः, ऐसा बताया गया। तो ये अन्न के
प्रक्रिया, पचन की प्रक्रिया बताइए। उसमें भी 3 अवस्था पाक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वह है मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक। तो ऐसा उन्होंने कहा आचार्य चरक ने कि अन्नस्य भुक्त मात्रस्य षड्रस से प्रपाकतः, यानी जो कुछ भी आप आहार मधुर, अम्ल, तिक्त, लवण, कटु, कषाय, जो भी प्रकार के रसात्मक आहार का आप सेवन करते हैं, उस आहार का सेवन करने के बाद मधुराध्यात्मक भोभावात फेन भूत उदीरते, सर्वप्रथम जो अवस्था होती है उत्पन्न होती है वह मधुर अवस्था पाक उत्पन्न होती है। और उसके पश्चात जो है परंतु पच्यमानस्य विदग्धस्य अम्ल भावतः आशयाच्यमानस्य पित्तम अच्छा उदीर्यते, इस प्रकार से जो है परंतु पच्यमानस्य, उसके पश्चात अम्ल अवस्था पाक की प्रक्रिया होती है। अम्ल अवस्था पाक में भिन्न भिन्न प्रकार के डकारे आना या फिर जो है अपने को शांति महसूस होती है। शुरुआत में मधुर अवस्था पाक रहेगा तो गौरवता उत्पन्न होगी, आलस्य उत्पन्न होगा, तंद्रा उत्पन्न होगी। यदि अम्ल अवस्था पाक है तो अपने को शांति उत्पन्न होती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तत्पश्चात जो है जब हम कटु अवस्था पाक की चर्चा करते हैं तो पक्वा स्वयं तो प्राप्तस्य शोष्यमानस्य ब्रह्मण्या, यदि वही आहार किया हुआ आहार जब जो है स्थूल आहार सूक्ष्म रूप में विघटन होता है, विघटन होने के बाद जिसे आप सारकिट्ट कहते हो या ऐसा कह सकते हो कि परिणाम आपद्यमान धातु परिणत धातु में बदलने की व्यवस्था प्राप्त करती है। ऐसी स्थिति में जो है वह पक्वा से प्रदेश में जाता है, यानी किट्ट भाग वह पक्वा से प्रदेश में जाता है। तो पक्वा से तो प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य वह्निनः परिपिंडित पक्वस्य वायु स्यात् कटुभावतः, वह जो है जाकर के नीचे पहुंचता है और परिपिंडित पक्व से वह पिंडित होकर के जो है पक करके वह वायु जो है कटु अवस्था पाक को प्राप्त करता है। इस प्रकार से जो है हमने अवस्था पाक के बारे में कहा। अब हम ज्यादा जो है धातुओं के बारे में न चर्चा करते हुए आज का जो मुख्य प्रयोजन है अपना ग्रहणी रोग के प्रकार, ग्रहणी रोग का जो हेतु और ग्रहणी रोग की उत्पत्ति कैसे होती है, ग्रहणी रोग की चिकित्सा कैसे होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो है सभी आए हुए जो चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूं काफी लोगों ने जो है कमेंट किया हुआ है, तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और अब हम चाहते हैं कि हम ग्रहणी रोग की चर्चा प्रारंभ करें। जो है तो ऐसा है कि आचार्य चरक ने जो बताया, सबसे पहले पाचकाग्नि की प्रधानता उन्होंने दी। अब पाचकाग्नि की प्रधानता आचार्य चरक के अलावा वाग्भट ने भी कहा। वाग्भट ने क्या कहा कि त्यक्तम द्रवत्वम पाकादिकर्मणानल शब्दितम करोति बलदानेन पाचकम नाम तदस्मृतम। ये जो है अध्याय 12वां अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 12वें अध्याय में पाचक पित्त के बारे में कहा गया। त्यक्तम द्रवत्वम पाकादिकर्मणानल शब्दितम, यह आपके भोजन किए हुए पदार्थों को जो है त्यक्त करता है। तो क्या द्रव को छोड़ता है, द्रव को छोड़ने के बाद जो है उसको अलग करता है, विघटन करता है। तत्पश्चात पाकादिकर्मणा अनल शब्दतम, वह अपने पचन कार्यों को करते हुए अनल यानी अग्नि नाम की संज्ञा को प्रदान करता है, अग्नि प्राप्त करता है। आचार्य चरक ने कहा कि अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पक्तृणाम अधिपोमतः, अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पक्तृणाम अधिपोमतः तन्मूलास्ते हि तद्बुद्धि क्षय वृद्धि क्षयात्मकाः। देन तस्माद तं विधि ही युक्त ही अन्नपानेन्द्रिन ही पालयेत प्रेतस्तस्त स्थितो ही अग्निलास्ता। इस प्रकार से इन्होंने पाचकाग्नि की प्रधानता बताई है। पाचक अग्नि यानी आपके शरीर में यदि अग्नि प्रबल अवस्था में है, साम्य अवस्था में है, तो आपके जितने भी आहार हैं उसको ढंग से पचन कर रहा है, उसका द्रवत्व उत्पन्न कर रहा है और उसको विघटन कर रहा है और उसके सारकिट विभाजन में मदद कर रहा है। इसलिए पाचक अग्नि की प्रधानता बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है। फिर ग्रहणी रोग की उत्पत्ति कहते हुए हैं कि यो ही भुक्ते विधिम युक्ता। अब ग्रहणी रोग की उत्पत्ति कैसे कहती है कि बहुत सारे लोग पिपासु होते हैं, जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं या कहीं जो है अपने घर पे ही हमने मेहमानों को बुला रखा हुआ है, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की हुई है। आपको उस समय आप भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजनों को देखते हुए वह जो है ज्यादा अवस्था में यानी उन आहार का सेवन जिह्वा की लोलुपता बस, लालच बस, या जो कह सकते हैं कि अपने जो अग्नि की मात्रा है, जो अग्नि का पचन का स्थिति है, उससे आप ज्यादा भोजन करते हो। और भोजन करने के उपरांत क्या होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के दोष आपको जो है दूषित करते हैं। तो आचार्य चरक कहते हैं कि यो ही भुक्ते विधिम त्यक्त्वा ग्रहणी दोष जान गदान। यदि आपकी विधि को यानी कैसे, अब विधि वाली बात जब आती है, यो ही भुक्ति विधिम त्यक्त्वा,
तो जब विधि भोजन विधि की बात आप करेंगे तो स्निग्धम उष्णीयात, उष्णम उष्णीयात, नाति स्निग्धम उष्णीयात, नाति उष्णम उष्णीयात, ऐसा बताया गया है। जो आजल्पन आहसन तन मना भुंजीत, बिना ज्यादा हंसते हुए, बिना ज्यादा बात करते हुए या बिना बात एकांतवास में रह करके जो है आपका जीर्णे अश्नीयात, पहला भोजन जब आपका हजम हो गया है, डाइजेस्ट हो गया है, उसके बाद आपको जो है भोजन करना। उसके बाद कि वह अध्यशन, विषमासन, समशन, इस प्रकार के जो भिन्न प्रकार के बताए हुए हैं, यदि आपने उसमें भोजन किया या अजीर्ण में उत्पन्न भोजन किया तो उसमें आपको दिक्कतें उत्पन्न होती है, और ये सब कारण ग्रहणी दोष को उत्पन्न करते हैं। तो ऐसा कहा कि किस लोल्यालभते शीघ्रम बक्षते अंतः परंतु, तो लोलुपता बस जो भोजन करेंगे उससे आपको तकलीफ होगी। तो अब हम जो है अजीर्ण के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। हमारा सीधा मुद्दा आता है कि ग्रहणी दोष क्या है। तो ग्रहणी में अब खास करके ग्रहणी में अग्नि का वर्ण विशेष किया गया, और अग्नि कहता है कि 4 प्रकार की अग्नियां होती हैं। कौन कौन सी? विषमो धातु वैषम्यम करोति विषमम पचन, धातुओं की विषमता को उत्पन्न करता है, ऐसी जो है ग्रहणी विषम अग्नि होती है। देन तीक्ष्णो मंद ईंधनो धातुन विशोषित पा गया, तीक्ष्ण अग्नि जो होती है यदि मंद ईंधन भी रहेगा तो उसको भी पचा करके विशोषयति पा गया, उसको सूक्ष्म कर देती है। तो इस प्रकार से जो है हम नमस्कार जोशी जी, नवीन जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने मुझे इस तरह प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। आपको हृदय से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद। तो युक्तम भुक्तवतो युक्तो धातु साम्यम पचन, युक्तम भुक्तवतो युक्तो, यदि आपने युक्ति पूर्वक भोजन किया तो आपके धातुओं की समता, यानी आपकी धातुएं भी उसे जो है समान रूप में लेती हैं। दुर्बलो विदहत्ति अन्नम, यदि अग्नि आपकी दुर्बल है तो वह अन्न का विदाह उत्पन्न करता है। विदाह का मतलब अम्ल प्रकार के डकार आने, अम्ल डकार आने उत्पन्न होने, आपके आंखों में दाह उत्पन्न होना, पेट में जलन उत्पन्न होना, इस प्रकार से जो है अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। विधत्यन्नम तत्याद ऊर्ध्वमदोऽपि वाह, उस प्रकार से होता है। अब ग्रहणी का स्वरूप क्या है, हम किसे ग्रहणी कहेंगे? तो ग्रहणी जो है अधस्तु पक्वम आमा प्रवृत्तम ग्रहणी, अधस्तु पक्वम आमुम व प्रवृत्तम ग्रहणी गदः उच्यते सर्वमेवान्नम प्रायो यस्य विदयते। अधस्तु पक्वम आमम, पक्व किंवा आम, यानी पक्वावस्था और अमावस्था दोनों ही प्रकार के ग्रहणी जो है स्पष्ट बताई गई है, दोनों ही लक्षण दिए गए हैं। जैसे ग्रहणी रोग का लक्षण क्या है कि अतिसृष्टम विबद्धम व द्रवम तदुपशिष्यते। अतिसृष्टम यानी मल का जो है अत्यधिक मात्रा में निकलना, और मल के निकलने के पश्चात जो है विबद्धम हुआ कि वह मल का बधा हुआ रहना, बधा हुआ मल का निकलना, कुंथन करते हुए मल को निकालना बाहर जो है। अतिसृष्टम विबद्धम हुआ, द्रवम व द्रवम कि वह जो है पतले प्रकार की टट्टी का उत्पन्न होना, मल का उत्पन्न होना। तो ऐसे 3 लक्षण बताए उन्होंने जो है। अब तीनों ही अवस्थाएं कैसी रहती हैं कि यदि ग्रहणी का सृष्ट यानी ज्यादा द्रवयुक्त भाग होता है, और कैसे होता है एक्चुअली जो हमारे पेशेंट्स ने अनुभव किया, पेशेंट्स के अनुभव के आधार पर बताता हूं कि यदि कोई पेशेंट आता है, कहता है डॉक्टर साहब मैं रोज सुबह जाता हूं, प्रातःकाल जाता हूं, तो मुझे बहुत कड़क टट्टी होती है जो है। अब कड़क टट्टी होती है तो कैसे होती है? कुंथन करना पड़ता है, प्रवाहन करना पड़ता है, कुंथन करता है, उसके पश्चात एक कड़क टट्टी निकलती है, तत्पश्चात तुरंत द्रव निकलता है, और द्रव निकलने के बाद क्या होता है कि वह व्यक्ति को थकान उत्पन्न, धन्यवाद नवीन जी, धन्यवाद। तो द्रव जैसे उत्पन्न होती है वैसे ही व्यक्ति को थकान महसूस होती है। अब पेशेंट कहता है कि सर जैसे मैं टॉयलेट जाता हूं, जब उठता हूं तो उठते समय मुझे बहुत थकान महसूस होती है। ये प्रक्रिया रोज चालू होती है, नियमित रूप से रहता है। तो अब ऐसी स्थिति में पेशेंट के अंदर दुर्बलता उत्पन्न होना, गौरवता उत्पन्न होना, अग्नि मांदे रहना, उसका पेट फूलना, डकारें आना जो है, उद्गार निकलना, साथ साथ में जो है आत्मान होना, तो ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये 3 प्रकार होते हैं, और इसके अलावा तृष्णा, अरोचक, वैरस्य, प्रसेकतम कान्विता। कौन कौन से लक्षण आ सकते हैं ग्रहणी में? तृष्णा, प्यास का लगना, अरोचक, आपके खाने की इच्छा ना होना, या खाने जो आप भोजन कर रहे हैं उस भोजन में स्वाद का ना होना, ऐसे तो ये अरोचक व्याधि से उत्पन्न होता है। आस्य, वैरस्य,
मुख में मधुरता उत्पन्न होना, मुख में लालास्राव बना रहना, इस प्रकार से। और तमकान्विता, कभी कभी आंखों के सामने अंधेरा जैसा उत्पन्न होता है। ये खास करके पेशेंट तब कहता है कि जब वह रोज सुबह मल प्रवृत्ति के लिए जाता है और मल प्रवृत्ति होने के उपरांत जब वह उठने का प्रयत्न करता है तो उसके आंखों के सामने अंधेरा जैसा लगता है उसको। क्यों? यह ग्रहणी का विशेष लक्षण के अंतर्गत आता है। एक तो सृष्ट मल प्रवृत्ति, बद्ध मल प्रवृत्ति, द्रव मल प्रवृत्ति है। सृष्ट, बद्ध और द्रव, ये 3 प्रकार के लक्षण बताए। उसके बाद जो है तृष्णा, अरोचक, आस्य वैरस्य और तमकान्विता, मतलब आंखों के सामने अंधेरा उत्पन्न होना, ये जो लक्षण उत्पन्न होता है। देन उसके अलावा यदि धीरे धीरे ग्रहणी अपनी प्रबल अवस्था को प्राप्त करती है। अब देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रमेय समय बताया था कि कहा गया है कि जब भी हम किसी दोषों का संचिता अवस्था में ही समन कर देते हैं, उसको काट देते हैं, जैसे चने की उत्पत्ति यदि हो रही है अंकुर रूप में और चना यदि पेड़ नहीं बन रहा उसके पहले हमने उखाड़ फेंका जो है, तो बहुत आसानी से आप उखाड़ सकते हो। लेकिन जब वह पेड़ बन गया, फल की उत्पत्ति आ गई, तो फल देने के बाद उस चने के पेड़ को उखाड़ने में जरूर आपको ताकत लगानी पड़ती है। उसी प्रकार से आम का वृक्ष है, बट का वृक्ष है, कोई भी वृक्ष जब वह अंकुरा अवस्था से लेके अपनी पल्लवावस्था में रहता है, उस समय उसको उखाड़ने में बहुत ही आसानी होती है। और तत्पश्चात जब वह वृक्ष रूप में उद्भवता है, तब उसे आप क्या कर सकते हो? तो आप हाथ से उखाड़ नहीं सकते हो। हाथ से ना उखाड़ते हुए उसको आपको शस्त्र उपयोग करना पड़ता है, काटना पड़ता है। उसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं, यदि उन व्याधियों के उत्पन्न होने के पूर्व ही उससे जनित, जिसे आप पूर्व रूप कहते हो, उससे जनित पूर्व रूप को ही आदिदेव ने क्लियर कर दिया तो तुरंत हो जाता। जैसे कहा गया, संचिता अप्रता दोषाः लभन्ते न उत्तरागति। ये आचार्यों का मत है, क्योंकि तेतु उत्तरासु भवतु बलवंतराः, क्योंकि वो आगे जाकर के बढ़ जाते हैं, वह मजबूत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको जो है शोधन और समन की बात करती है। दूसरी बात, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, यानी आचार्य क्या कहते हैं, आचार्य का स्पष्ट कहना है, हमारा आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी हमारा मोटो ही है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और यदि व्यक्ति आतुर हो गया तो उसके विकार को उत्पन्न करना। तो जो पहला, जिसे आप प्रिवेंटिव हाइजीन कहते हो, प्रिवेंटिव या सोशल मेडिसिन कहते हो, उस अवस्था में यदि आपने व्याधि को उत्पन्न ही नहीं होने दिया, यानी व्यक्ति के दिनचर्या का प्रॉपर पालन, ऋतुचर्या का प्रॉपर पालन, सीमित समय में भोजन करना, सीमित समय में करना, योग करना, आहार घेना, और ये जो है प्राणायाम अवस्था, रोज जो है समय से नींद लेना, इन अवस्थाओं पे यदि आपने लिया तो आपको व्याधि उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है। अब इस तरह से जब उत्पन्न होते हुए, इसके अलावा जब अब ये हुआ कि ग्रहणी धीरे धीरे बढ़ती गई, तो जब ग्रहणी ने अपने पैर फैलाने शुरू किए पेशेंट के अंदर या रोगी के अंदर, हुआ क्या? शून पाद करह, हाथों में और पैरों में क्या होना? सूजन शुरू हो गया, स्वेलिंग उत्पन्न हो जाती है। शास्थि पर्वरुक छर्दनम जरा, अस्थि पर्वरुक यानी अस्थियों में और संधियों में वेदना उत्पन्न होती है। छर्दी, कभी कभी वोमिटिंग उत्पन्न होती है, वोमिटिंग का लक्षण दिखाई देता है, और कभी जो है फीवर उत्पन्न होता है। तो फीवर की अवस्था आती है जब किसी भी प्रकार की फॉरेन बॉडी आपके शरीर में जाकर के आपको दूषित कर रही है, ऐसी स्थिति में ज्वर निश्चित रूप से आता है। ठीक है। उसके अलावा जो है लोह आमगंधिश्च, लोह आमगंधी तिक्ताम्लः उद्गारश्चास्य जायते। लोह आमगंधी, लोह आमगंधी, लोहगंधी आमगंधी क्या होता है एक्चुअली? यह जो है जैसे लोहे को आपने गर्म किया और उसको पानी में बुझाया, उस पानी को यदि आप पीते हैं तो वह लोम आमगंधी होता है। क्यों? उस पानी का आप गंध देखेंगे तो वह लोम आमगंधी बताया गया है। तिक्तास्य अम्लम, और तिक्त उद्गार, अम्बट डेकर जिसे आप कहते हो, तिक्त उद्गार की उत्पत्ति होती है। अब ग्रहणी का पूर्व रूप क्या है? तो ग्रहणी का पूर्व रूप जो है तृष्णा आलस्यम बलक्षय। क्या हो सकता है? एक्सेस थर्स्ट, ज्यादा प्यास लगना, पूरे बॉडी में टायर्डनेस फील होना, और बलक्षय आपके शरीर में दुर्बलता उत्पन्न होना, आपके शरीर के बल का क्षय होना, ये है। और विदाहो अन्नस्य पाकश्च, जो भी आप भोजन करते हो उस अन्न का विदाह उत्पन्न होता है, वह ठीक से पचन नहीं होता है। चिरात का यस्य गौरम पाकश्च चिरात, विदाहो अन्नस्य
पाकश्च चिरात, अन्न का विदाह होना और देर से उस अन्न का पचन होना। तीसरा बताया कायस्य गौरवम, शरीर का भारीपन होना। वह रोगी यानी जिसके अंदर ग्रहणी की पूर्व रूप दिखाई पड़ रहे हैं, तृष्णा, आलस्य, बलक्षय, अन्न का विदाह और जो है भोजन का देर से पचना तथा जो है पूरे शरीर में गौरवता उत्पन्न होना, ये विशेष पूर्व बताए गए हैं। यानी ग्रहणी की उत्पत्ति हो रही है ऐसा दिखाई पड़ता है जो है। अब जो है अब ग्रहणी का स्थान क्या है, तो ग्रहणी का स्थान कैसे है कि अग्न्यधिष्ठानमन्यस्य ग्रहणात् ग्रहणी बदा। ग्रहणी जो है यह अग्नि का स्थान बताया गया है, अग्नि स्थानम अदन्य से। तो ग्रहणी जो है आपका वह अग्नि का अधिष्ठान बताया गया है। उसके अलावा नामेह उपर्योह अग्नि बलेन उपस्तब्धोपविनृताः अपक्वम धारयति। ये बहुत महत्वपूर्ण है श्लोक जो है, आचार्य चरक ने कहा है अपक्वम धारयति अन्नम पक्वम सृजति पार्श्वतः। अपक्वम धारयति अन्नम पक्वम सृजति पार्श्वतः दुर्बलाग्निबलाः दुष्टाः तु आमम एव विमुंचति। दुर्बलाग्नि दुष्टा, यह अग्नि दुर्बल हो गई है। यह यानी कौन सी, जाठर अग्नि, वह अग्नि दुर्बल हो गई है, वह अग्नि विशुद्ध नहीं हुई, दुष्ट हो गई है। परिणाम क्या हो गया, आमम एव विमुंचति, वह आम को छोड़ कर रही है। यानी आपके आहार के पचन में मदद ना करते हुए उस आहार में पचन के अलावा जो है आम की उत्पत्ति ज्यादा कर रही है। मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इसको ग्रहणी को थोड़ा सा कंप्लीट करता हूं। इसके पश्चात मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तो प्लीज बेयर विथ मी, ठीक है। ये कुछ कंप्लीट करते हुए मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहीं पे लगा रहूंगा। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे जो है, तो ऐसा कहा कि दुर्बलाग्नि बलाः दुष्टाः आमम यो विमुंचति। अब चूंकि अग्नि यानी पाचक अग्नि वह दुर्बल है, तो कोई भी दुर्बल व्यक्ति को जो प्रबल होता है वो उसको धकेल देता है, धक्का मार देता है, और दुर्बल व्यक्ति प्रबल व्यक्ति के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता है। उसी प्रकार से जो है आपने जो आहार लिया हुआ है, यदि आपकी अग्नि जो है दुर्बल है, परिणाम क्या होगा, भाई तू भी आजा, तू भी आजा, ऐसा करते हुए वह दुर्बल अग्नि चुपचाप बैठी रहेगी शांत होकर के, और आमम यो विमुंचति यानी जो कुछ भी आएगा उसको बाहर छोड़ते रहेगी, आम को जो बाहर निकालेगी। अब वह आम क्या करता है जो है, ये आम जो है भिन्न भिन्न प्रकार की, किसके द्वारा, वात, पित्त और कफ और सनिपा तक। वातज, पित्तज, कफज, यानी वात अपना कार्य करेगा दिखाएगा, पित्त अपना दिखाएगा, और कफ अपने वहां जो बैठे हुए स्थान के अंदर, यानी समान वायु बैठा हुआ है जो है, क्लेदक कफ बैठा हुआ है वहां पर, पाचक पित्त बैठा हुआ, सब विषयेट हुए हैं। और विषयेट होने की वजह से जो है परिणाम क्या होता है कि ये अपने अपने दोषों के लक्षणों को उस ग्रहणी के रूप में बताएंगे, ऐसा। तो हम अब जो है वातज ग्रहणी की बात हम करें, तो वातज ग्रहणी कैसे करेगा कि वह कटु तिक्त कषाय अति रुक्ष, यानी कटु पदार्थ, तिक्त कटु रसात्मक, तिक्त रसात्मक, कषा रसात्मक द्रव्यों का ज्यादा सेवन करना, रुक्ष पदार्थों का ज्यादा सेवन करना, प्रमित अनशन मतलब कम भोजन करना, अनशन लंघन करना या उपवास करना, उसके बाद जो है वेग निग्रह, वेग का धारण करना, अत्यधिक मैथुन करना। तो इस प्रकार से होता क्या है कि करोति कुपितो मंदम अग्निम, अग्नि जो है कुपित होकर के मंद हो जाता है। अग्नि को कुपित कौन करता है, वायु कुपित होती है, वह अग्नि को मंद करती है। संछाद्य वह वायु का आवरण उत्पन्न कर देता है, और आवरण उत्पन्न होने की वजह से तस्यान्नम पच्यते दुखम शुक्त पाकम खरांगता। तो जब वायु को आवृत कर लेगी अग्नि जो है, तो अन्नम पच्यते दुखम, आपका जो अन्न जो भी भोजन कर रहे हो वह बहुत ही कष्ट से पचता है, हजम होता है, डाइजेस्ट होता है। और शुक्त पाकम मतलब जो है उसका पाक भी जो है शुक्त अम्लीय रहेगा, खरांगता खर रहेगा जो है। कंठास्य शोषा क्षुत तृष्णा। अब लक्षण क्या उत्पन्न होंगे, यदि वातज ग्रहणी है तो कंठ में शोष, मुख में शोष, क्षुधा वृद्धि, और तृष्णा जो है तिमिरम कर्णे सुना, कान में आवाज महसूस होना, टिनाटस जिसे आप कहते हो, नोन एज कर्णयो सुना, कान में आवाज का होना। पार्श्व उरु वंक्षणयो ग्रीवा रुजो अभीक्षण विसूचिका, खास करके विसूचिका में आपकी बात कहूंगा कि यदि वातज ग्रहणी है तो विसूचिका
का लक्षण दिखाई पड़ता है। विसूचिका का मतलब अति द्रव मल प्रवृत्ति, और किसके साथ साथ में सूची भी गात्राणी, वह सूची भी मतलब प्रिकिंग सेंसेशन उत्पन्न करते हुए अति द्रव मल प्रवृत्ति का जो है जो लक्षण दिखाई देता है, यह वातज ग्रहणी में विसूचिका के रूप में दिखाई पड़ता है। उसके अलावा हृदय पीड़ा, हृदय प्रदेश में जो है पीड़ा उत्पन्न होती है। कार्श दौर्बल्यम वैरस्यम परिकर्तिका, शरीर धीरे धीरे जो है कृशता को उत्पन्न करता है जो है, और शरीर दुर्बल उत्पन्न होता है, यानी दुबला होगा, पतला होगा, और कृशता मतलब जो है वह उत्पन्न करेगा। और इसके अलावा जो है परिकर्तिका, फिसर उत्पन्न होता है। तो फिसर क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा द्रवमल प्रवृत्ति होगी, सूची विह्यू प्रवृत्ति होगी, तो वह जो है एनल रीजन के अंदर संवारणी, विसर्जनी, प्रवाहिनी, जो 3 प्रकार की गुद प्रदेश में वलियां बताई गई हैं, तो खास करके लास्ट की जो नीचे की विसर्जनी वली होती है, विसर्जनी वली के पास जो है कर्तनवत पीड़ा होती है, जो कि परिकर्तिका का रूप को धारण कर लेती है। तो ऐसा है। तो अब जो है, अब कैसे कहता है कि ये जीर्णे जीर्यति चादमानम, जीर्णे जीर्यति चादमानम भुक्ते स्वास्थ्यम उपैति च। यदि आपने भोजन लिया बराबर जो है, तो जीर्ण के समय में जो है आदमान, शरीर के गुड़गुड़ाहट उत्पन्न होना, भुक्ते स्वास्थ्यम उपैति च सा वात गुल्म रुद्र रोग प्लीहा शंकी च मानवा। ऐसा जो है वात रोगी के अंदर गुल्म, रुद्र रोग, प्लीहा बढ़ गया ऐसा फील होगा। चिरात दुखम द्रवम शुष्कम तनवामम शब्द प्रयोग, उसका लक्षण बताया गया। चिरात देर से, दुखम दुखपूर्वम, द्रवम द्रवयुक्त, शुष्कम रुक्षता युक्त, आमम शब्द फेनवत, आम मल की प्रवृत्ति और उसमें शब्द फेनवत, गुड़गुड़ाहट युक्त, फेन युक्त, गुड़गुड़ाहट और फेन युक्त मल की प्रवृत्ति होगी। पुनः पुनः सृजेद वर्चः, वह बार बार जो मल की प्रवृत्ति करता है। और क्वास श्वासार्दितो अनिलात, कास और श्वास ये चीजें उत्पन्न करता है बार जोर। अब ऐसा जो है वातज ग्रहणी के अंदर आचार्य चरक ने वर्णन किया। तो हमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि विसूचिका, द्रवमल प्रवृत्ति, परिकर्तिका, हृदपीड़ा, कृशता, दुर्बलता, ऐसे लक्षणों को जो है वातज ग्रहणी के अंतर्गत हम देखते हैं। चिरात दुखम जो बताया गया। अब हम पित्तज ग्रहणी के बारे में बताएंगे। तो पित्त जैसा कि नाम से उत्पन्न होता है कि ये पित्त की जब आप बात करते हो तो उष्ण, कटु, तीक्ष्ण ऐसे जो होते हैं। तो कटु, अजीर्ण, कटु पदार्थों का ज्यादा, यानी कटु रसात्मक पदार्थों का सेवन ज्यादा, अजीर्ण, विदाही, अम्ल क्षाराद्यही। अजीर्ण जिसे कहेंगे कि आपका भोजन यदि पचा नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और आपने फिर से भोजन किया, तो जब आप फिर से भोजन करते हो तो आपको खट्टी डकार उत्पन्न होती है। यानी जब तक आपका भोजन ठीक से हजम नहीं हो जाए तब तक आपको दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं ऋतु, आप वहां पे दिनचर्या में जाएंगे तो दिनचर्या में भी यही बात कही गई है। क्या कही गई है कि ब्राह्मे उत्तिष्ठे, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कैसे? जीर्ण अजीर्ण निरूपण। देखिए यहां पे स्पष्ट किया आचार्य वाग्भट ने पहले अध्याय में सूत्र स्थान के कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत जीर्ण अजीर्ण निरूपण रक्षार्थम आयुषा स्वस्थो जात वेगा समृसजेत। मतलब क्या होगा कि जीर्ण और अजीर्ण निरूपयन, जीर्ण यानी आपका भोजन हजम हो गया है, डाइजेस्ट हो गया या डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए रक्षार्थम आयुषा स्वस्थो, स्वस्थ व्यक्ति आयु की रक्षा करने के लिए जात वेगा समुच्चेत, जो वेग उत्पन्न हो रहे हैं उस वेग को जाकर के उत्सर्जन करे, उसको निकाले। ऐसा दिनचर्या स्पष्ट दिया हुआ बताया गया। अब हम यहाँ पे फिर से आते हैं पित्तज ग्रहणी के अंदर जो है, तो ऐसा कहा गया कि विदाही अम्ल क्षाराद्यहि पित्तम उल्बणम, विदाही पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना, अम्ल पदार्थों का सेवन करना, क्षारीय पदार्थों का सेवन करना जो है पित्त को प्रवृत्त करता है, पित्त को निकालता है। और पित्त उल्बण यानी पित्त बढ़ करके अग्निम आप्लावयत वहति हंति जलम, अग्निम आप्लावयत हलम जलम तप्तम इव अनलम, जलम तप्तम इव अनलम। जिस प्रकार से जल को तप्तम यु अनलम यानी अग्नि जो है पचा करके बाहर निकालता है। यदि आपने किसी भगोने में या किसी पॉट के अंदर पानी रखा और नीचे आपने स्टोव चालू कर दिया, अग्नि प्रवाह दे दिया, और अग्नि धीरे धीरे उस जल को शोषित कर लेती है, उसको निकाल लेती है।
तो उसी प्रकार से शरीर के अंदर बढ़ा हुआ पित्त जो है यह ग्रहणी रोग को उत्पन्न करता है। लक्षण क्या है इसका? पित्तज ग्रहणी का लक्षण है सो अजीर्णम नील पीताभम, पीताभः वह अजीर्ण हुआ आहार, नील पीताभम, पीताभः शार्यते द्रवम वह पीतवर्णीय पुरुष की उत्पत्ति करता है, द्रवयुक्त पुरुष की उत्पत्ति करता है, पूति अम्ल उद्गार हृत्कंठदाह ऐसा होता है। अम्ल उद्गार हृदय प्रदेश और कंठ प्रदेश दोनों में दाह उत्पन्न करता है। ये आपके पित्तज ग्रहणी के लक्षण। अब कफज ग्रहणी की बात करेंगे हम। कफज ग्रहणी जैसा कि नाम से ही उत्पन्न होगी, कफ दोष की वृद्धि किन पदार्थों के द्वारा होती है, किन गुणों के द्वारा होती है, किन रसों के द्वारा होती है। तो जैसे आप जो है स्निग्ध, गुरु, मधुर ऐसे आहार विहार का सेवन करते हो तो गुरु अति स्निग्ध शीत आदि भोजनाद अति भोजनाद, गुरु पदार्थ, मधुर पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, शीत पदार्थ ऐसे भोजनाद अति भोजनाद भोजन किए जा रहे हो और ज्यादा मात्रा में उसका उपयोग किए जा रहे हो तो क्या होता है? भुक्त मात्र से चा स्वप्नाद हन्ते अग्निम कुपितः कफः, भुक्त मात्रम च स्वप्नात्, आपने भोजन किया और भोजन करने के उपरांत आप सो रहे हो। तो चरक ने स्पष्ट कहा है कि भोजन करने के उपरांत सोने वाला व्यक्ति वराह यु पुष्यति नरः, सूअर के जैसा मोटा ताजा होते जाता है, ऐसा भी उल्लेख बताया गया है। वराह यु पुष्यति नरः। लेकिन यहां पर जो है स्वप्नाद, यदि आपने भोजन किया और स्वप्न मतलब जाकर के नैप लिया, सोने लगे, दिवा सौंप लिया, परिणाम होगा कि आपका शरीर के अंदर मेद की वृद्धि ज्यादा होती है और वह मेद वृद्धि को किया हुआ, आवृत्त किया हुआ, कफ की वृद्धि को बढ़ाया हुआ कफज ग्रहणी को उत्पन्न करने में सहायक होता है। अब कफज ग्रहणी के लक्षण क्या? तस्यान्नम पच्यते दुखम रुल्लास छर्दी अरुचका, तस्य अन्नम पच्यते दुखम। कफज ग्रहणी के अंतर्गत भी अन्न का पचन बहुत ही कष्टपूर्वक होता है, आसानी से नहीं होता है। रुल्लास छर्दी अरोचका, रुल्लास मड़मड़े ने, मड़मड़ बताया गया जो मतलब मिचली उत्पन्न होना, एक साथ सलाइवेशन होना कि वह जो अपने को सेंसेशन वोमिटिंग टाइप का सेंसेशन फीलिंग होना। तो रुल्लास छर्दी वोमिटिंग होना और अरोचक यानी आपको भोजन का स्वाद महसूस नहीं होना, टेस्ट फील नहीं होना, यह लक्षण बताया गया। आस्य उपदेहम माधुर्य कास स्टीवन पीनशाह, आस्य उपदेह मुख में कोटिंग जैसा फील होना, मधुरता फील होना जो है, और कास की उत्पन्न होना, खांसी उत्पन्न होना जो है, और स्टीवन बार बार थूकी लगना, बार बार जो है अपने को थूकने की प्रवृत्ति महसूस होना, पीनस सर्दी उत्पन्न होना, ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। हृदय मन्यते स्त्यानम उदरम स्थितम च, हृदय मन्यते स्त्यानम, हृदय प्रदेश में कैसे गीलापन उत्पन्न होना, फीलिंग होना। जी आदित्य शर्मा जी नमस्कार, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आया, धन्यवाद धन्यवाद। तो ऐसा है कि हम ग्रहणी की बात करेंगे। दुष्टो मधुर उद्गारा सदनम स्त्रीषु आहार्षणम, मधुरम उद्गारा यानी आपने जो भोजन किया, यदि अम्ल है तो अम्ल उद्गार उत्पन्न होगा। यहां पर चूंकि आपने मधुर आहार यानी गुरु आहार, स्निग्ध आहार, शीत आहार ऐसे पदार्थों का सेवन किया है तो मधुरम आहार से यानी मधुर उद्गार उत्पन्न होगा। स्त्रीषु आहर्षणम, और स्त्री के साथ में मैथुन करने की इच्छा नहीं होती है क्योंकि आपके शरीर में गौरवता की ज्यादा अनुभूति दिखाई पड़ती है। तो देन उसके अलावा भिन्न आम श्लेष्म संश्लिष्ट गुरु वर्चा प्रवर्तनम, भिन्न टुकड़े टुकड़ों में आम जो है आम शरीर की उत्पत्ति होगी, साथ में संश्लिष्ट गुरु वर्चा, संश्लिष्ट बधा हुआ भारी गुरु वर्चा यानी पुरुष प्रवर्तनम मैंने वह निकलता है बाहर जो है। आकृष्यापि दौर्बल्यम आलस्यम च कफात्मके, आकृष्यापि दौर्बल्यम मोटे तगड़े व्यक्ति के अंदर, दुर्बल व्यक्ति के अंदर जो है आलस्यम च कफात्मके, दुर्बलता और आलसीपन यह उत्पन्न दिखाई पड़ता है। अब देखेंगे तो ये ग्रहणी रोग जो है इसके अंदर तीनों ही प्रकार की अग्नियां ये कारणीभूत होती हैं। कैसे कि यश्चाग्नि पूर्वदिष्टो रोगानीके चतुर्विधा, रोगानीक अनिकम नाम समूहा,
रोग अनेक, रोगों का अनेक यानी समूह, अनुक कहेंगे तो तत्सदृशा, ध्यान रखिएगा, अनुकम तत्सदृशा अनेकम समूहा। तो रोगानेकम मतलब रोगानेक विज्ञानी अध्याय, वहां पे जो बताया गया है कि अग्नियां ही ग्रहणी के हेतु कारण होती हैं। वो 3 प्रकार की अग्नियां, तेज आपी ग्रहण दोषम समवर्जम प्रत्यक्ष में, उनका भी ग्रहणी के अंदर जो बताया गया। अब त्रिदोषज ग्रहणी क्या होता है? त्रिदोषज में कहा गया है कि जो वात, पित्त और कफ अपने दूषित हुए लक्षणों को एक साथ जब दिखाता है तब हम उसे त्रिदोषज कहते हैं, त्रिदोषज ग्रहणी में होता है। ठीक है, अब साम ग्रहणी के बारे में बताएंगे आपको, जो है कि ग्रहणीम आश्रितम दोषम विदग्ध आहार मूर्छितम। ग्रहणीम आश्रितम दोषम, ग्रहणी प्रदेश में आश्रित जो दोष है वह आहार को जो है विदग्ध करते हैं, उनको अपाचित रखते हैं। मूर्छितम, आपस में मूर्छना यानी परिणाम आपद्यमान धातु को जो परिणत धातु में बदलना चाहिए उसके बीच जो है क्या करते, आवरण उत्पन्न कर देते हैं। और आवरण होने की वजह से परिणत धातु के अंदर जो सूक्ष्म विघटन यानी सार रूप जो उनका रस जाना चाहिए वह रस पूरी तरह से नहीं जाता है और आम रस की उत्पत्ति वहां पे ज्यादा होती है। तो साविष्टम्भ प्रशेक यानी विष्टम्भ यानी बधा हुआ मल, विष्टम्भ युक्त, प्रशेक लालास्राव युक्त, विदाह अरुचि गौरव ही, विदाह अरुचि और गौरव होता, विदाह की उत्पत्ति, अरुचि की उत्पत्ति और शरीर में भारीपन यानी गौरव का उत्पन्न होना। आमम लिंगान्वितम दृष्ट्वा, इसे हम आमज ग्रहणी की संज्ञा देंगे जो है। और परिणाम क्या होता है, अब आमज ग्रहणी तो हो रही, यानी ये लक्षण दिखाई देने पे हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार के आहार विहार को लेना करना चाहिए, किस प्रकार के औषध का सेवन करना चाहिए। तो आचार्य चरक ने कहा है कि सुख उष्णेन अंबुना उदहरेत, सुख उष्णेन अंबुना यानी ल्यूकवार्म वाटर, हल्का गुनगुना पानी, उसमें आपने सौंफ डाला या कैसे भी डाला, तो सुख उष्णना अंबुना निर्हरेत, उधरेत क्या निकालने, बमन कराना चाहिए। लेकिन बमन कैसे कराओगे, तो फलानाम हुआ कषायण पिप्पली सर्पसस तथा, पिप्पली और सरसों, पिप्पली चूर्ण और सरसों का कल्क बना करके मदन फल के साथ चाटने के लिए दीजिए, उसके ऊपर से सुख उष्णेन अंबुना गर्म पानी पिलाइए और उसको बाहर निकाल दीजिए। परिणाम क्या होगा कि जो आपाचित अंश है आपके ऊर्ध्व भाग में वह बाहर निकल जाएगा। ये आमज ग्रहणी की प्रथम चिकित्सा। दूसरा, अब ग्रहणी में फिर चरक ने कहा कि चरक ने बताया कि चिकित्सा सूत्र बताते हुए कहते हैं कि लीनम यानी जो लीनम पक्वाशयस्थम व अपि आमम श्राव्यम सदीपनहि, लीनम पक्वाशयस्थम यानी कि जो अन्न या अपाचित अन्न पक्वाशय प्रदेश में आ गया है उसको करें क्या, जो है श्राव्यम विरेचन करें। उसके अलावा सदीपनहि, दीपन औषधियों का उपयोग करें। विरेचन के साथ साथ आहार के अग्नि के दीपन औषधियों का उत्पन्न करें। वह दीपन औषधियां क्या करेंगी, अग्नि को बढ़ाएंगी। दीपन की परिभाषा जैसे कृत्वा न वर्धेत, ऐसा होता है कि मतलब यदि दीपन कहता है कि पचेद आमम न वन, पचेद न आमम वन्यकृत्या तद्यथा दीपनम, पचेद आमम न वन्यकृत्या, ऐसा आचार्य शारंगधर ने कहा है। और जब पाचन की बात करते हो तो पचेद आमम न वन्यकृत्या, जो आम को पचन करे लेकिन अग्नि न बढ़ाए उसे हम पाचक कहेंगे, ये आचार्य शारंगधर ने कहा। तो यहां स्पष्ट किया है कि विरेचन करें और दीपन औषधियों का, चित्रक है, कुटज है, मुरवा है, इन औषधियों का उत्पन्न करें जो है, उनको हम उसका प्रयोग कराएं। शरीर अनुगते सामे, यदि यह दोष आपके पूरे शरीर में जाके व्याप्त है, फैला हुआ है, तो क्या करोगे, सामेर से लंघन पाचन, हमें मुख्य रूप से लंघन और पाचन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा बताया गया। अब भिन्न भिन्न प्रकार के उन्होंने औषधियां बताई कि ये औषधियां जो है कैसे उपयोग करते हैं। जैसे क्या बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि पहले कुछ द्रव्यों के बारे में आपसे चर्चा करूं कि एकल द्रव्य कैसे कार्य करते हैं जो है। ठीक है, तो एकल द्रव्य में आप ध्यान दीजिए, श्वेत जीरक, सफेद जो जीरा होता है, इसका उपयोग हम ग्रहणी रोग में करते हैं। अब कैसे, क्यों करते हैं, क्योंकि यह जीरा यह कटु है,
पाचन का काम करता है, लघु है, ग्राही है, दीपन है, बल्य है, किंचित उष्ण, मधुर, तिक्त रसात्मक, और यह अरोचक, अतिसार और कृमि को नाश करता है। तो निघंटु में भी कहा गया कि शुभ्रजीरम कटुम ग्राहिम पाचनम दीपनम लघु किंचित उष्णम च मधुरम च चक्षुष्यम कृमितम, ऐसा बताया है। ये तो हुआ श्वेत जीरक का चूर्ण, आप उपयोग कर सकते हो। दूसरा विशेष द्रव्य है चित्रक। चित्रक जो है दीपन पाचन दोनों बताया गया है, दीपन और पाचन बताया गया। निखिल जी, सीम्स लाइक रीजनेबल एंड बेसिक एक्सप्लेनेशन टू, ओके, धन्यवाद निखिल जी, धन्यवाद। तो चित्रक जो है यह दीपन और पाचन दोनों ही कार्य करता है। ऐसे भावप्रकाश में कहा गया कि चित्रका कटुका पाके वन्यकृत पाचनो लघु रुक्ष उष्णो ग्रहणी कुष्ठ शोथ अर्षः कृमि काशनुत वात श्लेष्म हरो ग्राही वातार्षः श्लेष्म पित्त हृत। यानी चित्रक ये जो वनस्पति है, ये जो औषधि है, इसका उपयोग हम ग्रहणी के अंतर्गत दीपन और पाचन दोनों ही अवस्थाओं के लिए, दोनों ही कार्यों के लिए प्रधान रूप से करते हैं। जो है दीपन और पाचन द्रव्य में, हाँ बेटा नागेश, दीपन का मतलब होता है कि पचेत आमम, पचेत न आमम वन्यकृत जा, जो आम को न पचाए लेकिन अग्नि को बढ़ाए उसे हम दीपन कहेंगे। और जो पचेत आमम न वन्यकृत चा, जो पचन करे लेकिन अग्नि को न बढ़ाए उसे हम पाचन कहेंगे। ये आचार्य सारंगधर ने साफ साफ बताया। जैसे कि सौंफ है, सौंफ जो है पाचक बताया गया। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि कटु वन्यकृत, यानी चित्रक जो है वन्नी को बढ़ाने वाला, पाचन, लघु, रुक्ष, उष्ण, ग्रहणी को नष्ट करने वाला, वात श्लेष्म को नष्ट करने वाला, ग्राही और श्लेष्म पित्त को नष्ट करने वाला है। तो ये चित्रक का उपयोग आप ग्रहणी को ठीक करने के लिए, अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तीसरा मुख्य द्रव्य है हरड़ा। हरड़ा या हरितिकी जिसे कहा गया है। तो हरितिकी का मैं आपको बता दूं कि त्रिफला के रूप में भगवान धन्वंतरी ने वैद्यों को त्रिफला के रूप में वरदान दिया है। जैसे सर्जन को जो है हर्निया, ये वरदान के रूप में मिला कि हर एक को हर्निया हो सकता है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है, हर एक का जो है। तो ये अपेंडिसाइटिस, हर्निया जिस तरह से व्याधि उत्पन्न होती है सर्जरी के लिए, उसी प्रकार से त्रिफला जो ये औषधि है, त्रिफला यह हर व्याधियों में काम करता है। ये रसायन के रूप में काम करता है, या व्याधि हर के रूप में काम करता है, या त्रिदोष शामक है, त्रिदोष नाशक है, ऐसा बताया। तो त्रिफला में हरितिकी खास करके, तो हरितिकी का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से कहा है कि हरितिकी पंचरसाः अलवणाः, यह कटु तिक्त कषाय मधुर और अम्ल रसात्मक है लेकिन लवण रहित है। तुअरा परम, लेकिन और विशेष रूप से कषाय है। तुअरा परम, तुअरा यानी कषाय, विशेष रूप से रुक्ष उष्णाः दीपनी मेध्या स्वादुपाका रसायनी, यह परम रसायन है। क्यों? स्वादुपाकी, मधुर विपाकी जो है, यह दीपक है, रुक्ष है और उष्ण है। चक्षुष्याः लघुः आयुष्याः ग्रहणी वातुरोमनी, गृंगणी वातुनोमनी और श्वास काश प्रमेहार्षः कुष्ठ शोथ कृमिनृत। तो पंचरसात्मक होने की वजह से, कषाय रसात्मक प्रबल होने की वजह से, रुक्ष उष्ण दीपन मेध्य मधुर विपाकी होने की वजह से, और रसायन का काम करने के कारण जो है, बृंघण होने के कारण, वातानुलोमन करने की वजह से, यह ग्रहणी के लिए, विबंध के लिए, छर्दी के लिए, कामला के लिए, किसी भी प्रकार के शरीर में वेदना के लिए, आदमान के लिए, प्लीहा और यकृत, इस दो प्रकार से संबंधित रोगों को शमन करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसलिए हम हरितिकी यानी हरड़ा का उपयोग बहुत ही अच्छे रूप से करते हैं। तीसरा हमारा द्रव्य है, एकल द्रव्य या एकल औषधि हम कहेंगे, वह पिप्पली मूल है। ग्रहणी रोग के अंदर जो है श्वेत जीरक, चित्रक, हरितिकी के साथ साथ जो है पिप्पली मूल का भी बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है, उसका बताया गया। अब पिप्पली मूल के बारे में भाव प्रकाश में कहा गया है कि दीपनम पिप्पली मूलम। पिप्पली मूल जो है या पिपला मूल जिसे आप कहते हो, दीपन का काम करता है, अग्नि को बढ़ाने का काम करता है। दीपनम पिप्पली मूलम
कटु उष्णम पाचनम लघु। यह कटु है, उष्ण है, आम का पाचन करता है, या लघु है, रुक्ष है, पित्त को बढ़ाता है, भेदी है, कफ वात उदरापहम, कफ और वात को तथा उदर को नष्ट करता है, शमन करता है। आनाह, प्लीहा, गुल्म, कृमि, श्वास, इनको भी वह नष्ट करता है। मनोज अग्रवाल जी, ग्रहणी की प्रैक्टिकल रिजल्ट ओरिएंटेड व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा बताएं। मनोज अग्रवाल जी, मैं बिल्कुल बताने वाला हूं, 2 मिनट और रही है। अब उसी विषय पे आऊंगा थोड़े ही समय के बाद। जो है मैं चाहता हूं कि कुछ एकल द्रव्य के बारे में सबको जानकारी दे दूं, तत्पश्चात मैं उसी सब पे आने वाला हूं, प्रत्यनिक चिकित्सा पे ही। तो ऐसा है। अब जो है अगला जो द्रव्य है मरीच है, काली मिरी जिसे आप कहते हो। काली मिरी का उपयोग भी जो है हम कैसे करते हैं कि यह मरीच जो होता है यह कटु, तीक्ष्ण, दीपन, कफ वातजित। काली मिरी मरीचम कटुकम तीक्ष्णम दीपनम कफ वातजित उष्णम पित्तकरम रुक्षम श्वास शूल कृमीन हरेत। तो मरीच जो है यह कटु होने से, तीक्ष्ण होने से दीपन का काम करेगी, क्योंकि कटुता, तीक्ष्णता यह वायु और अग्नि महाभूत का गुण है, और वायु और अग्नि ये दोनों ऊर्ध्वगामी होते हैं। ऊर्ध्वगामी होते हैं तो ऊर्ध्वगामी होने दीपन करेंगे, और उसके अलावा कफ वातजित, कफ और वायु का, चूंकि ये जो है तीक्ष्ण है तो कफ और वायु का समन करेगा। उष्णम पित्तकरम, उष्ण होने की वजह से पित्तकर तो है, लेकिन रुक्षम श्वास शूल कृमिनलित, यह रुक्ष है और शूल का किसी भी प्रकार की वेदना को शमन करता है। इसलिए खास करके त्रिफला के साथ साथ त्रिकटु का भी ग्रहणी के लिए बहुत ही महत्व है। त्रिकटु यानी सुंठी, मरीच और पिप्पली। सुंठी, मरीच और पिप्पली ये त्रिकटु कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग भी ग्रहणी में हम करते हैं। अब नेक्स्ट जो औषधि द्रव्य है वह, धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद। अब नेक्स्ट द्रव्य क्या है? कृष्ण जीरा। जैसे अभी हमने आपको सफेद जीरा बताया, अब ये काला जीरा। तो काले जीरे के अंदर जो कहा गया कि जरणा, उसे हम जरणा शब्द कहें, उसका नाम ही जरणा है। जरणा मतलब पचन करना जो है। धन्यवाद पल्लवी जी आपके अप्रिशिएशन के लिए। तो जरणा कटुः उष्णाः च कफ शोष निकृंतनी रुच्या जीर्ण जोरग्नि चा चक्षुष्या ग्राहिणी परा। कृष्ण जीरक जो है यह कटु रसात्मक, उष्ण गुणात्मक होने की वजह से कफ का शोषक करता है या टेस्ट को बढ़ाता है। यानी किसी कारण से यदि आपका टेस्ट नहीं लग रहा, आपको भोजन करने में रुचि नहीं आ रही हो, उसका टेस्ट महसूस नहीं हो रहा हो, तो काले जीरे को भून करके हींग के साथ और नमक के साथ उपयोग कीजिए, अवश्य रूप से आपको धीरे धीरे टेस्ट आ जाता है। तो यह रुचिकर है। जीर्ण ज्वर, क्रॉनिक फीवर के अंदर जो है इसका उपयोग करते हैं, और यह कृष्ण जीरक ग्राही होता है। तो ऐसा है। ग्राही होने के साथ साथ में दूसरा हम आपको बताएं, हाँ, ये विशेष रूप से जो बताया गया कि पिप्पली, अब पिप्पली का उपयोग हम करेंगे। पिप्पली के अंदर जो है ग्रहणी के लिए पिप्पली का ही बहुत ज्यादा उपयोग, जैसे कि क्या बताया हमने जो आपको कि शुंठी, मरीच और पिप्पली ये त्रिकुटी के 3 विशेष। धनंजय जी नमस्कार, नमस्कार। एकल द्रव्य चिकित्सा की फेवरेट कॉन्सेप्ट। धन्यवाद, धन्यवाद धनंजय जी। तो अब जो है ये त्रिफला के त्रिकटु की जब हम बात करते हैं तो त्रिकटु के अंदर शुंठी, मरीच और पिप्पली। तो पिप्पली का उपयोग बताया गया कि पिप्पली रेचनी हंति, यह रेचन है। हंति किसको नष्ट करता है? श्वास, कास, उदर ज्वरात, उदर व्याधि, श्वास व्याधि, कास व्याधि और ज्वर को नष्ट करता है। कुष्ठ, प्रमेह, गुल्म, अर्शः, प्लीहा, शूल, आम मारुतान, आम को नष्ट करेगा, शूल को नष्ट करेगा, प्लीहा को सामान्विक अवस्था में लाएगा। और फिर भावप्रकाश जी ने कहा कि पिप्पली दीपनी वृष्या, पिप्पली यह दीपन का काम करेगा, अग्नि को बढ़ाने का काम करता है। यह एफ्रोडाइजियक है, वृक्ष का काम करता है जो है। स्वादुपाका, यह मधुर विपाकी है, और चूंकि वृक्ष है और मधुर विपाकी है तो ऐसी स्थिति में यह पिप्पली परम रसायन का काम करता है। रसायन बताया गया है। अनुष्णा, कटुका, स्निग्धा, वात, श्लेष्म, हरि, लघु। यह अनुष्ण वीर्यात्मक है, कटुरसात्मक है, स्निग्ध है और वात श्लेष्म, वात और कफ को नष्ट करता है। जी आदित्य सूर्यवंशी जी,
गठिया के साथ साथ यूरिक एसिड बढ़ा है, साथ में काफी ज्यादा, जिसके कारण पता नहीं चला। बस थोड़े समय दीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तो हम पिप्पली की बात कर रहे थे। आचार्य चरक ने रसायन चिकित्सा के अंदर की जो है पिप्पली का उपयोग बहुत ही ढंग से बताया है। लाइक वर्धमान पिप्पली रस का उपयोग बताया है। तो वर्धमान पिप्पली, एक पिप्पली से लेकर के 10 पिप्पली से 1000 पिप्पली तक जाओ, 10 से 1000 तक जाओ, 1000 से फिर 10 तक आओ, वह रसायन का काम करेगा जो है। तो ये बताया है आचार्य चरक ने। अब यह रेचक, उसके बाद जो है आम रोग, वातहर, उसके बाद दीपन, वृष्य, मधुरपाकी रसायन का काम करेगा। पिप्पली के अलावा जो है ग्रहणी रोग में चूंकि संग्रहणी उत्पन्न होती है, यानी मल जो है द्रवयुक्त मल की प्रवृत्ति होना, सृष्ट मल की प्रवृत्ति होना, तो ऐसी अवस्था में हमें बेल का उपयोग करना चाहिए। बेल के बारे में भी बहुत ज्यादा संज्ञान लेना आवश्यक है। ग्रहणी की जब बात आती है तो बेल अवश्य, यानी जिसे आप बिल्व कहते हो, उसमें जरूर ध्यान देना चाहिए। तो बिल्व के बारे में कहा कि कफ अनिल हरम तीक्ष्णम स्निग्धम संग्राही दीपनम, यह ग्राही है, यानी मल को बांधने का काम करता है। जो है मल को बांधने का काम करेगा, तो वह जो सृष्ट मलता है कि वह द्रव मलता है उसको कंट्रोल करेगा जो है। तो यह इस तरह से। तो और कटु तिक्त कषाय उष्णम बाल विल्बम उदाहरणम, बाल विल्ब मतलब छोटा बिल जो पका नहीं हुआ है। विद्या तदेवं संपक्वम मधुरम अनुरशम गुरु विदाही विष्टम्बकरम दोषकृत पूति मारुतम विल्बम संग्राहिक दीपनीय वात कफ प्रश्पना नाम श्रेष्ठम। ऐसा आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में भिन्न भिन्न अग्रयों का वर्णन, मतलब श्रेष्ठ का वर्णन किया है। तो वहां पर बिल्व के बारे में कहते हैं कि विल्वम संग्राहिक दीपनीय वात कफ प्रश्मना नाम, वात संग्राहिक दीपनीय वात कफ प्रश्मना नाम श्रेष्ठम। यानी जब सृष्ट मलता और अति द्रव मलता, ऐसी दो अवस्थाएं उत्पन्न हो, तो वहां पे विल्वादी चूर्ण या विल्वा वलेह, इसका उपयोग निश्चित रूप से हमें करना चाहिए जो है। ये बिल्व। लास्ट जो है नागर, नागर यानी शुंठी, शुंठी, पिप्पली, मिरी और शुंठी, शुंठी यानी नागर। नागर के बारे में आचार्य ने कहा है कि आर्द्रिका भेदनी गुरुवी तीक्ष्ण उष्णाह, तीक्ष्ण उष्णाह दीपनी मताह, तीक्ष्ण उष्ण दीपन भेदन, इस तरह से इनका बताया। और ये कटुका मधुरा पाके, यह कटु रसात्मक है लेकिन इसका पाक जो है मधुर है, मधुर विपाकी होने की वजह से। उसके अलावा रुक्षाह वात कफापह, रुक्षाह वात कफापह, ये गुणाह कविता क्वथिताः शुंठे अपि स्याद अर्धके, जो गुण आर्द्रक में है वही शुंठी में है, ऐसा इन्होंने स्पष्ट किया जो है। अब आपको बता दें कि यह शुंठी वातानुलोमक है, आम का पचन भी करता है, भेदन है, गुरु है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, दीपन है, कटु मधुर विपाकी, रुक्ष वात कफ को नष्ट करने वाला, वृष्य मतलब एफ्रोडाइजिक एक्शन का काम करता है, रेचन एक्ट एज माइल्ड लग्जेटिव, रुद्य अपने हृदय को मजबूत करता है, स्निग्ध लघु विबंध को नाश करता है, आदमान को नष्ट करता है, शूल को नष्ट करता है, और रुचिकर है, रुचि बढ़ाने वालों में है। माही अंसारी जी, वेयर टू यूज सिंगल ड्रग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। जी माही जी बस थोड़ा समय दीजिए। सिंगल ड्रग और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग को उपयोग करने के लिए खास करके जब हम पहले जाते हैं लेक्चर के पहले कि संचित अभृता दोषाल बंदेना उत्तरागति ही, सिंगल ड्रगों का काम वहां करता है जब दोषों की संचया अवस्था आती है। तो जहां पर दोष संचिता अवस्था में है, अपने लक्षणों को दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहां पे सिंगल ड्रग बिल्कुल आप यूज कर सकते हो। लेकिन जब यही लक्षण समूह में उत्पन्न करते हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं, तब आपको जो है योग युक्त औषधियों का उपयोग करना चाहिए। जी अब हम बताएंगे कि यहाँ पे ग्रहणी की चिकित्सा के बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि ग्रहणी के अंदर एकल द्रव्य, हमने जो आपको बताया कि इतने प्रकार के एकल द्रव्य हैं, इसका उपयोग लघु दोषों की लघुता और गुरुता के आधार पे आप कर सकते हो। हाँ,
अब चिकित्सा सूत्र में कहा गया है कि स्नेहनम स्वेदनम शुद्धि लंघनम दीपनम च यत्। स्नेहन, स्वेदन, शुद्धि, स्नेहन करना यानी रोगी का स्नेहन करना, रोगी का स्वेदन करना, रोगी को अभ्यंग करना, और शुद्धि, शुद्धि यानी वमन, विरेचन और वस्ती, इन कर्मों का प्रयोग करना, उसे हम शुद्धि कहते हैं। कि शुद्धि का मतलब ही हुआ कि शरीर के अंदर लिप्त दोषों को शरीर से बाहर निकालना, वह शुद्धि कहलाता है। हाँ विशाल पवार, ग्रहणी रोग में क्षीण रोग की चिकित्सा कैसे करें? ग्रहणी रोग में क्षीण रोग के लिए पहले जो है लघु और संतर्पण चिकित्सा की जाएगी बच्चे। लघु आहार विहार जो लघु हो और संतर्पक हो, जैसे मनुका का उपयोग आप कर सकते हो जो कि लघु भी संतर्पक भी है, जौ का उपयोग लघु भी है संतर्पक है। तो जौ को इसीलिए हम ग्रहणी के अंदर घृत का उपयोग करते हैं, क्योंकि घृत यह प्रबल पित्त शामक है, वृष्य है, रसायनी है, चक्षुष्य है। ऐसा घृत की महिमा बताई, आगे हम चल के आपको घृत के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो स्नेहनम स्वेदनम शुद्धि ही, शुद्धि यानी पंचकर्म, लंघनम दीपनम चैत, लंघन का उपयोग, लंघन करना यानी उपवास करना, इसका प्रयोग करेंगे। दीपन औषधि द्रव्यों का उपयोग करते हैं। चूर्णानि भिन्न भिन्न प्रकार के चूर्ण का उपयोग करते हैं। लवण, क्षार, मध्व अरिष्ट, सुरासव, अरिष्ट और आसव का उपयोग करते हैं। नागेश जी, लग्जेटिव और परगेटिव क्या होता है? बेटा रुक जाओ जरा। विविधाः तक्र योगाश्च, भिन्न भिन्न प्रकार के तक्र का उपयोग करेंगे। और दीपना नाम च सर्पिशाम, जो कि सर्पी वह अग्नि का दीपन करता है, पित्त का शमन करता है, इसलिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के औषधियों के साथ घृत में मिक्स करके जो है उसको मिलाते हुए हम जो क्या करेंगे कि घृत का उपयोग करेंगे। तो ग्रहणी रोगी भी सेव्याः, सेव्याः मतलब ग्रहणी रोगी को इन कर्मों का पालन करना चाहिए, ऐसा आचार्य चरक ने ग्रहणी के चिकित्सा स्थान, विजय जादव नमस्कार, चिकित्सा स्थान में बताया है जो है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा चिकित्सा के बारे में बात करेंगे, चिकित्सा कैसे करते हैं, क्या क्या आता है। चिकित्सा के अंतर्गत, चिकित्सा के पहले चिकित्सा के अंतर्गत बताया है चूर्ण का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चूर्ण कैसे? दीपन और पाचन, दो प्रकार के चूर्ण जो दिए हैं, दीपन और पाचन, ऐसे चूर्ण। वमन विरेचन आपने किया, निरूह किया, अनुवासन वस्ती दे दी, आपने घृत का उपयोग किया। अब घृत के अंदर 10 मूलादि घृत, 10 मूलादि घृत का उपयोग करेंगे, जो कि 10 मूलादि घृत बल का, वर्ण का वर्धन करेगा, वह वातग्न होता है और पचन का काम करता है। अग्निदीपन के लिए श्रेष्ठ कल्प कौन सा है? वैश्वानर, धनंजय जी, वैश्वानर चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, पंचसकार चूर्ण, ध्यानराज जी, लवण भास्कर चूर्ण, वैश्वानर चूर्ण, पंचसकार चूर्ण का उपयोग आप कर सकते हो। 10 मूलादि घृत का उपयोग हम करेंगे, जो कि वल का, वर्ण का वर्धन करता है, वह वात शामक होता है और पाचन का काम करता है। उसके अलावा पंचमूलादि घृत, पंचमूलादि घृत जो है यह परम ही अग्निवर्धन का काम करता है, अग्निवर्धक है, और पंचमूलादि घृत को अग्नि के साथ यानी घृत के साथ मिलाकर के उपयोग करते हैं। तीसरा चित्रकादि गुटिका, चित्रकादि गुटिका, चित्रकादि वटी, चित्रकादि घनवटी, ये भिन्न भिन्न प्रकार के फॉर्म में जो है मार्केट में उपलब्ध है। इसका उपयोग हम 2-2 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम हल्के गर्म गुनगुने पानी से कर सकते हैं, जिससे आपके अग्नि का वर्धन होगा, आम का पचन होगा। इसलिए चित्रकादि गुटिका भी बहुत ही उपयोगी है। नमस्कार विजय यादव जी, नमस्कार। फिर उसके अलावा जो है आम पाचन योग हम करेंगे, तो आम पाचन के बहुत सारे योग बताए हैं, जैसे सुंठी, उसके अंदर सुंठी का उपयोग, अतिविषा यानी अतीश का प्रयोग, नागर मोथा का उपयोग। तो सुंठी, अतिविषा और नागर मोथा यानी मुस्ता, इनको हम चूर्ण रूप में लेकर के क्वाथ बनाएं, और क्वाथ बनाने के बाद जो है गर्म जल के साथ में इसका उपयोग आप करें, हल्का सा गुनगुना पानी के साथ उपयोग कीजिए। 20 to 30 ml के मात्रा में, मैक्सिमम 40 ml की मात्रा तक आप ले सकते हैं। यह बहुत ही श्रेष्ठ आम पाचक योग है। उसके अलावा जो है यदि ग्रहणी वाले रोगी के अंदर मल जो है वह आम युक्त हो अथवा वात कफ जनित ग्रहणी है, यानी गुड़गुड़ाहट युक्त, फेन युक्त,
द्रवमल प्रवृत्ति हो रही है, साथ साथ में शूल हो रहा है, वेदना हो रही है, शरीर में गौरवता उत्पन्न हो रहा है, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, ऐसी स्थिति में जो है हमें क्या करना चाहिए? तो इंद्रियो, जिसे आप कुटज कहते हो, कुटज चूर्ण, इसका उपयोग, और भुनी हुई हींग, हींग को आप घी में भून लीजिए। उसके साथ साथ में अभया यानी हरण ले लीजिए, हरण का चूर्ण लीजिए, अतीस का चूर्ण लीजिए, वचा का चूर्ण लीजिए, और सौचर नमक का चूर्ण ले लीजिए। इनको क्या करें कि गरम, पहले उसको आप जो है घी में भून लें, फिर हींग के साथ में उसको भून करके गर्म पानी से उसका उपयोग करें। यह मल, आम युक्त मल जो होता है और जो वात कफज ग्रहणी होती है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। हाँ, पल्लवी निमकर जी का सवाल है, ट्रीटमेंट करते वक्त पेशेंट के डाइट कैसी होनी चाहिए? पेशेंट का डाइट की जब बात चर्चा करते हैं बेटा, तो पहली बात शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार से, पल्लवी जी, शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार से उसको तैयार करना चाहिए कि हम आपके ग्रहणी की चिकित्सा करने जा रहे हैं, तो आपको ये आहार, ये विहार करना होगा और इस प्रकार से रहना होगा। क्योंकि जब डाइट की बात करते हैं तो कहते हैं, आचार्य चरक ने स्पष्ट किया है कि मात्रा अप्य अभ्युदम पथ्यम च अन्नम न जीरयति, चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजागरहि। मात्रा पूर्वक आहार का सेवन करने से भी, क्या मात्रा पूर्वक औषधि का सेवन करने से भी, पथ्यम च अन्नम न जीतिय, पथ्य हो और पथ्यकारी अन्न भी हो, फिर भी वह डाइजेस्ट नहीं होता, ना जीरयति। क्यों नहीं होता है? क्योंकि चिंता, शोक, भय, क्रोध, दुख और भोजन करने के उपरांत कंटिन्यूअस बैठे रहना और रात्रि का जागरण करना, ऐसी स्थिति है। भाग्यश्री पाटिल, ट्रीटमेंट के पथ्य भी ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं आपसे जो है कि ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का आप सेवन भी करते हो, ग्रहणी की औषधि का सेवन भी करते हो, तो भी वो आपको लागू नहीं होता है। यानी रोगी को सर्वप्रथम मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, उसको आप प्रॉपर काउंसलिंग करें, उसके रूट जो है, कॉज ऑफ रूट जिसे कहते हैं, यानी किन हेतुओं से वह व्याधि उत्पन्न हुई है, उस व्याधि को ढूंढने के लिए पहले आप काउंसलिंग करें, उसको समझें, और समझने के बाद वह व्यक्ति जो है, यानी जो रोगी है, उसको आप प्रॉपर संभालें कि नहीं, इस प्रकार से हम आपको चिकित्सा करेंगे, इतने दिन तक चिकित्सा करेंगे, तब जाकर के आपको धीरे धीरे लाभ करेगा। ठीक है। कीर्ति बोरले जी, लीनम पक्वाशयस्थम व अपि आमम साव्यम सदीपनैहि, हम कैसे समझें कि आम पक्वाशयस्थ है? जी, आपको पता होगा कि जब आम जो है ऊपर रहेगा तो मधुर आस्यता उत्पन्न करेगा, जब आम नीचे जाएगा तो अम्ल आस्यता उत्पन्न करेगा। यानी यदि आम जो है वह नीचे पहुंचा तो अम्बट ढिकर अम्ल डकार आएगा, ऊपर ही रहेगा तो मधुर डकार आएगा। तो इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हो कि वह पक्वाशयस्थ आम है। ऐसी स्थिति में आपको श्राव्य विरेचन करना पड़ेगा और दीपन औषधियों का उपयोग करना पड़ेगा। मनोज अग्रवाल जी, आपके लाइफ टाइम केसेस भी सक्सेसफुल? ओके, ठीक सर, ठीक सर, हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, हम आपको जरूर शेयर करने की कोशिश करेंगे, कर ही रहे हैं। तो यदि ग्रहणी रोगी को वमन हो रहा हो, छर्दी हो रही हो, तो छर्दी को रोकने के लिए हम हरड़ा यानी अभया, सौवर्चल नमक, जीरा, काली मिर्च, इसके चूर्ण को गर्म पानी के साथ दें। मैं रिपीट करता हूं, हरड़ा, सौवर्चल नमक, जीरा और काली मिर्च का चूर्ण बनाएं और उसको जो है 2 ग्राम तक आप उसको उष्ण जल से या गर्म पानी से लेने के लिए बोलिए, निश्चित रूप से वमन में आराम हो जाएगा। फिर आम मल जो है, यानी यदि ग्रहणी के अंदर आम मल बाहर निकल रहा है, यानी पित्त और कफज दोनों एक साथ में, अब कैसे होगा? यदि पित्त और कफज है तो वह दाहयुक्त रहेगा, दुर्गंधि युक्त रहेगा, दाहयुक्त रहेगा और ज्यादा मात्रा में रहेगा। वह आममल यदि उत्पन्न हो रहा है तो हम चिकित्सा कैसे करते हैं? तो अतीश यानी अतिविषा, शुंठी, मिरी और पिप्पली यानी अतीश के साथ में त्रिकटु चूर्ण प्लस संधो लवण, भिन्न भिन्न प्रकार के स्वर्जिक क्षार, योग क्षार इत्यादि, और उसको घी घृत भर्जित हींग यानी गाय के घी में हींग को भून लें और भून करने के बाद इनको सबको एक साथ में भूनिए घी में, उसका चूर्ण बनाइए। उस चूर्ण को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में उष्ण जल के साथ प्रातः और सायं लेने से जो है निश्चित रूप से
कफ पित्तज ग्रहणी के अंदर लाभ प्राप्त होता है। पल्लवी जी का सवाल है, मानसिक चिकित्सा भी करनी चाहिए क्या ग्रहणी के साथ साथ? जी पल्लवी जी, ऐसा है, मानसिक चिकित्सा के सिवा यानी रोगी जब तक आपको इतना मेंटेन नहीं होता है कि वह किसी वैद्य राज्य के औषधियों को उपयोग करेगा, तब तक आपकी चिकित्सा व्यर्थ है। आपसे गुटी वटी चूर्ण कुछ भी घर लेके जाएगा और उसकी मेंटली रूप से वह तैयार नहीं रहेगा, तो दूसरे दिन किसी एलोपैथी के अन्य किसी चिकित्सक के चिकित्सालय में जाकर बैठे रहेगा कि साहब मैं कल वहां गया था चिकित्सक के पास, लेकिन उस चिकित्सक के बताए हुए औषधियों का मेरे मन में अभी तक शंका है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। यानी आज जो है आपके पास बैठा हुआ चिकित्सक रोगी, वह कल किसी दूसरे चिकित्सक के चिकित्सालय में जाकर के बैठता है। इसलिए किसी भी रोगी को प्रॉपर काउंसलिंग करना यह पहले श्रेष्ठ चिकित्सक का गुण होता है। यानी पहले आप रोगी की बातों को ध्यान से सुनिए, उसको समय दीजिए, उसके अंतरंग में झांकने का प्रयत्न कीजिए कि वह आपसे कहना क्या चाहता है, आपको बताना क्या चाहता है। उसको जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक उसकी नाड़ी पे आप हाथ नहीं रखोगे, तब तक रोगी का कॉन्फिडेंस आपके प्रति डेवलप नहीं होता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही आवश्यक है कि आप मानसिक चिकित्सा के साथ साथ में, काउंसलिंग के साथ साथ में आपकी औषधि चिकित्सा दीजिए। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, पिप्पल आदि चूर्ण, ये इसका उपयोग ग्रहणी के लिए बहुत ही आवश्यक बताया है, बहुत उपयोगी है। 2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम उष्ण जल के साथ दीजिए। मरीच आदि चूर्ण का उपयोग आप कर सकते हो। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूप के बारे में बताया है, ग्रहणी हर एवागु। तो ग्रहणी हर एवागु के अंदर पहला जो बताया है वह चव्य, दालचीनी, पिप्पली मूल, धायका यानी धातकी का फूल और ब्योस यानी त्रिकटु का उपयोग, चित्रक मूल और बिल्व की मज्जा यानी बेल की गोंद, शालमली का गोंद, गज। जी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आगे भी बढ़ना पड़ेगा। पाषाण भेद का उपयोग आप कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है चांगेरी का सोरस, दाड़िम का सोरस, तक्र का प्रयोग खास करके ग्रहणी में। डॉक्टर सौम्या खरे, सर धातुअग्नि का क्या रोल होता है डिसीज में एंड हाउ टू हील इट? ऐसा है डॉक्टर सौम्या जी, धातु अग्नि का मतलब हुआ कि जो धातु जिस रोग में इन्वॉल्व है, समझो यहाँ पे ग्रहणी के अंतर्गत जो धातु, खास करके यदि मल इन्वॉल्व हो गया या फिर जो है आवरण हो गया, तो आवरण इन्वॉल्व से पहले हम अग्नि की चिकित्सा करेंगे। थोड़ा सा मुझे समझ दीजिए, आपको भी क्लियर करता हूं। तो चांगरी सोरस का उपयोग, दाड़िम सोरस का उपयोग हम करेंगे। और इसके अलावा पित्तज ग्रहणी में चंदनादि घृत, नागरादि चूर्ण, भूनिम्बादि चूर्ण, वचादि चूर्ण, किरातादि चूर्ण का उपयोग बहुत ही लाभदायक है। आसव का उपयोग करने के लिए मधुकासव, मूलासव, पिंडासव, दुर्लभासव, खास करके मूलासव यानी मूली से बना हुआ जो आसव होता है उसका उपयोग किया जाता है 30 ml की मात्रा में। बहुत ही आशुतोष जी मालवी बहुत बहुत नमस्कार। तो उसका उपयोग हम करते हैं जो कि ग्रहणी रोगी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अरिष्ट में मध्योरिष्ट का उपयोग करते हैं। क्षार घृत, पिप्पली मूलादि क्षार, पिप्पली मूलादि क्षार का उपयोग, भल्लातक क्षार का उपयोग, क्षार गुटिका का उपयोग और हरिद्रादि गुटिका का उपयोग आप कर सकते हैं। अब देखेंगे तो ग्रहणी रोग में परपटी कल्प का जो है बहुत ही महत्व बताया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो परपटी कल्प यानी किसी भी प्रकार के आमाशय जन्य व्याधि के अंदर परपटी कल्प का बहुत ही अहम योगदान है। तो परपटी कल्प के अंदर 250 मिलीग्राम की मात्रा, कोई भी परपटी कल्प, उसके साथ साथ में जो है आप लोकनाथ रस का उपयोग कर सकते हो, लोकनाथ परपटी का उपयोग कर सकते हो। साथ में नागकेसर चूर्ण 250 मिलीग्राम का उपयोग कर सकते हो। उसके साथ सुंठी चूर्ण 250 मिलीग्राम। इसको घृत के साथ में जो है सुबह, दोपहर और शाम मात्रा लेते हुए 15 से 20 दिन के अंदर आपको ग्रहणी में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। देन यदि जो है सामावस्था के अंदर ग्रहणी है तो हरितकी का उपयोग, जैसे अभयारिष्ट का उपयोग आप कर सकते हो 20 ml ट्वाइस अ डे विथ लुकोम वाटर। अमल की टैबलेट का उपयोग कर सकते हो। अमलतास यानी आरोग्यधा रिष्ट का उपयोग आप कर सकते हैं, वह भी ग्रहणी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। गंधर्व हरितकी चूर्ण यानी एरंड तेल और हरड़ा दोनों को मिक्स करके भून करके घृत के साथ बनाया जाता है।
तो ये गंधर्व हरित की चूर्ण का उपयोग रात को गर्म पानी के साथ में एक एक चम्मच जो है आप ले सकते हैं, जो कि वातानुलोमक होता है, वह बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो है वैद्यनाथ की कंपनी द्वारा, मतलब और भी ब्रांडेड है, वैद्यनाथ कंपनी में भी है बिल्वादी चूर्ण का बताया है, गंगाधर चूर्ण का उपयोग किया है, तो इनका उपयोग आप कर सकते हो। बिल्वादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण का बता सकते हो। तो शुंठी का उपयोग, नागरमुथा का उपयोग मैंने बताया, जो कि आम पाचन के लिए श्रेष्ठ होता है। शंख भस्म, कपर्दिक भस्म, इसका उपयोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 250 मिलीग्राम की मात्रा शंख भस्म, कपर्दिक भस्म आप सुबह शाम दोनों टाइम कीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। लोकनाथ रस जो है एक मुख्य योग बताया है, जिसके अंदर कपर्दिक भस्म आता है। तो लोकनाथ रस का उपयोग आप प्रातः सायं 250 मिलीग्राम की मात्रा में दूध के साथ कर सकते हैं, बहुत ही उपयोगी होता है। इसके अलावा जो है पंचामृत परपटी, लोह परपटी, ताम्र परपटी, सुवर्ण परपटी, कुटज परपटी और बिल परपटी। पंचामृत परपटी, लोह परपटी यानी जैसे पांडु है, एनीमिक ग्रहणी है, तो उसमें जो है पंचामृत परपटी का उपयोग आप करोगे, ठीक, पंचामृत परपटी का उपयोग करेंगे। इसके अलावा जो है ग्रहणी रोग के अंदर तक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो तक्र के बारे में ऋषियों ने भी कहा गया है। ऋषियों ने क्या कहा है कि भोजनांते च किं पेयम जयंतः कस्य वै श्रुतः कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम सकृश दुर्बलम। भोजनांते च किं पेयम, तो भोजनांते च किं पेयम तक्रम पेयम, भोजन के पश्चात तक्र का उपयोग बहुत ही लाभकारी है, जो कि ग्राही है, लघु है, उष्ण है और बहुत ही तीक्ष्ण दीपन है, पाचन है, ऐसे बहुत सारे काम करता है। इसलिए आप तक्र का उपयोग कर सकते हैं, साथ साथ में घृत का उपयोग कर सकते हैं। तो संक्षेप में हमने आपको ग्रहणी के बारे में बताया, और खास करके जब आप पथ्य की बात करते हो तो गुनगुने पानी में सौंफ डाल करके या बड़ी इलायची डाल करके आप प्रातः काल लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का सुपाच्य यानी हल्का भोजन लीजिए जो आपको डाइजेस्ट हो जाए। मूंग के यूज का उपयोग करें, दाल का उपयोग करें। किसी भी प्रकार के तले हुए पदार्थ का, जूस का, सॉस का, खट्टे भोजन को ना लें। वातानुलोमक हींग का उपयोग करें, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो यदि आपको भोजन हजम नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो किसी भी प्रकार के फ्रूट को, सलाद को, दूध को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वह पचने में भारी होता है। और कभी कभी किसी को गेहूं की भी एलर्जी होती है, इसलिए गेहूं की रोटी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाए। हाँ राजू सिंह जी, नो आई हैव सीन माय, धन्यवाद राजू जी, धन्यवाद। तो हम ये कहना चाहते हैं कि गेहूं की एलर्जी होती है ना, रोटी भी खाया तो बहुत समय तक ऐसा लगता है कि पेट भारी लगा हुआ है, भरा भरा लगता है, तो बेटर होगा कुछ दिनों के लिए गेहूं की रोटी को बंद कर दें। आप जो है भिन्न भिन्न प्रकार के तरबूज की फलियां, केला, कद्दू, गाजर, गोभी, लौकी आदि का प्रयोग करें। गुड़ का प्रयोग, नींबू का प्रयोग, केला का प्रयोग, दही जो है, दही जो कि प्रोबायोटिक करके यूज होता है, इसलिए दही का उपयोग भी बहुत आवश्यक है। छाछ तो बताया मैंने आपको। दूसरी बात, भोजन को सही समय पे लें और मिर्च मसाला बिल्कुल ना लें, उसको बंद कर दें जो है, ठीक है। अब भोजन आप कैसे करते हो, तो भोजन करने के लिए भी आचार्य चरक ने बहुत अच्छा विधि बताया है कि उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे वीर अविरुद्धम इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणम नाति द्रुतम नाति विलंबनम अजल्पन आहसन तन्मना भुंजित आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक। यानी हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए, उष्ण, ना तो बहुत ज्यादा गर्म, ना बहुत ज्यादा ठंडा, ना बहुत ज्यादा स्निग्ध, ना बहुत ज्यादा रूखा, मात्रावत। मात्रा मतलब कैसे, आपकी आहार मात्रा पुनः अगली वाला अपेक्षणी बताएगा, तो आपकी अग्नि जितनी है उसको ध्यान में रखते हुए आहार मात्रा का उपयोग करें। एक बार आहार के जीर्ण यानी पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाने के बाद जो है दूसरी बार आहार का उपयोग करें। इष्टे देशे, सही जगह पे बैठ करके, डाइनिंग हॉल जिसे आप मॉडर्न लोग डाइनिंग हॉल कहते हैं, किचन की जगह डाइनिंग हॉल में बैठिए, सब लोग साथ में बैठ करके भोजन कीजिए। इष्ट सर्वोपकरणम, ऐसा नहीं थाली थाली रख दिया, कटोरी नहीं है, चम्मच नहीं है, ग्लास नहीं है, ऐसा नहीं। तो ये इष्ट मतलब जो अपने मन को अनुकूल करे। सर्वोपकरणम, चम्मच भी है, ग्लास भी है, कटोरी भी है, सब रखते हुए। अपकरणम, नाति द्रुतम, बहुत ही शीघ्र नहीं, नाति विलंबितम, बहुत ही धीरे धीरे भी नहीं, अजल्पन, बिना बात किए हुए, आहसन, बिना हंसी मजाक किए हुए, तन मना भुंजित, मनपूर्वक जो है आपको भोजन का
स्वाद लेना चाहिए, और ऐसा होने की वजह से वह आहार पूरी तरह से हजम होता है, डाइजेस्ट होता है, और आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। माधव निदान में भी कहा है कि अनात्मवन्तः पशुवत् भुंजते येन राधमाः रोगा निकष्यते मूलम अजीर्णम प्राप्नुवन्ति। अनात्मवन्तः, आत्मज्ञानी नहीं, पशुवत, जिसका अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, जिसका जिह्वा पे कंट्रोल नहीं है, पशुवत यानी पशु की तरह से भुंजते ये नराधपा, भोजन करते रहता है, कुछ भी मिला भोजन किया आपने, जो है भोजन करते रहा, रोगा निकस्यते मूलम, उसके शरीर में रोगों का समूह, कौन सा, अजीर्णम प्राप्नुयन्ति ही, अजीर्ण रूपी रोगों के मूल का समूह जो है प्राप्त होता है, और अजीर्ण से द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने आपको ग्रहणी के बारे में, उसकी चिकित्सा, उसके प्रकार, तक्र का महात्म्य, और भोजन की विधि क्या, भोजन कैसे करना चाहे, हमने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले लेक्चर में शीघ्र उत्पन्न होंगे। मैं डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा, श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर में एज ए प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष संस्कृत संहिता सिद्धांत में कार्यरत हूँ। पिछले 20 वर्षों से अध्ययन अध्यापन विधि में कार्यरत हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके जो कुछ भी मैंने अनुभव लिए अभी तक जो है, मैंने वह अनुभव आपके समक्ष रखा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आयुर्वेद।